आज सिद्धांत की व्याख्या ध्यान दो। जो तुम कई वर्षों में पढ़ पाओगे बेटा, वो एक दिन के प्रवचन में सुनने को मिलता अपन को। इसलिए उपदेश सुनना चाहिए। चावल अलग है, दाल अलग है, घी अलग है, समझ रहे कि नहीं? जब खरीदने जाओगे तो अलग अलग बाजारों में जाना पड़ेगा बेटा। और तुमको घी पड़ी खिचड़ी मिल रही है, खा के स्वस्थ लाभ लो ना आप। आइए आप। तपसा निर्जाच, तपस्या करने से निर्जा होती है, संबर भी होता है, संबर भी होता है। तो वो तपस्या करने वाला साधक, श्री षटखंडकम में लिखा है, दिगंबर मुनि की दीक्षा लेते ही यश की वृद्धि हो जाती है। और छठवीं गुणस्थान में तीव्र ईशा कीर्ति कर्म का उदय रहता है। अरे पंडित जी, सामान्य गृहस्थ था, कोई ये नहीं जानता था कहां पर रहता है। दीक्षा लेते ही नगर के नगर, राज्य के राज्य जान रहे, बोले महाराज जी कहां पर हैं। जितना तुम्हारा चारित्र विशुद्ध होगा उतना तुम्हारा यश भी फैलेगा। लेकिन बहिरंग निर्मल चर्या के साथ साथ भावों की विशुद्धि पर ध्यान रखना पड़ेगा। ईर्षा डाह और हीन भावना की आग ना लग पाए, ये सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका मत करना। एक दिन में सर्वासागर, एक दिन में क्या, एक मुहूर्त में बेटा जरा सा चेहरा बिगाड़ के रख दूं, कई हजार दिनों की तपस्या नष्ट हो जाती है। एक दिन मात्र चेहरा बना के बिगाड़ के बैठ जाइए, परिणाम खराब कर लीजिए, कई हजार दिनों की तपस्या नष्ट हो जाती है। देखो, मुझे बहुत संक्षिप्त में बात करना है। कमल काला जी, आप बच्चा नहीं हो, आप अपने बच्चे के पोते के भी दादा बन चुके हो। मित्र, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा, मैंने पढ़ा एक जगह, 1 महीने तक व्यक्ति अच्छा भोजन करे तब 1 महीने में 1 तोला शुक्र बनता है शरीर में। मित्र, नित्य शास्त्र में लिखा है, पर के खेत में बीज नहीं डालना चाहिए। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। वो पर के खेत में बीज नहीं डालना चाहिए गोपाल दास जी, इसका मतलब खेत नहीं था मात्र, पर स्त्री सेवन नहीं करना चाहिए। पर के खेत में बीज डाला, यदि उगा भी तो काटेगा कौन? दूसरा। अथवा वो तुम्हारे बीज को मित्र समाप्त करके अपना स्वतंत्र बीज बोगा। हे मित्र, 1 महीने में अच्छा भोजन किया तो 1 तोला वीर बना। किसी अभागे ने, अज्ञानी ने उसको एन कैन प्रकार ने नष्ट कर दिया, वासना को नहीं रोक सका, व्यर्थ में नष्ट कर दिया। कहीं कदाचित बच्चा भी हुआ, असमय में गर्भ में ही गर्भपात हो गया, तो मित्र कितने दिनों की मेहनत संचित किया द्रव्य तुम्हारा व्यर्थ में नष्ट हो गया। इसी प्रकार से एक दिगंबर मुनि बनना, करोड़ों अरबों खरबों भवों का पुण्य जब सामने आता है तो मुनि बनने के परिणाम आते हैं। और एक जीव दिगंबर मुनि बन गया और भाव विशुद्धि का क्षय कर डाला। अरबों खरबों भवों की जो साधना की भावना थी, एक मुहूर्त में तुमने नष्ट कर ली। प्रतिक्षण तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम पर दृष्टि रहना चाहिए।
तभी भावलिंग की अनुभूति जीव करता है। सम्यक योग निग्रह गुप्ती। गुप्ती क्या है? समीचीन रूप से मन वचन काय का निग्रह करना, उसका नाम गुप्ती है। शरीर की किंचित भी चंचलता नहीं, पत्थर की मूर्ति जैसे बैठे रहना, ये काय गुप्ती है। पूर्ण मौन वचन गुप्ती है। मन में किंचित भी खोटे भाव उत्पन्न न हो, ये मनोगुप्ती है। ऐसी त्रिगुप्ती का पालक योगी तो लोकपति बनता है, त्रिलोक पूज्य होता है। यह है मुनि महाराज का अंदर का परिणाम। ईरिया भाषे स्नादान निक्षेपण समेत निक्षेप सर्गा समित्या। गुप्ती को जब नहीं टिक पाते तो वे समति में आते हैं। श्रेष्ठ गुप्तियां ही है। हे मित्र, नियम साध जी की टीका में गुप्ती की व्याख्या चल रही थी। परम निश्चय गुप्ती तो अरहंत भट्टारक की होती है, जिनके शरीर के धमनियों का धमना बंद हो गया, रक्त की धारा ही समाप्त हो चुकी है, कोई इस काय में प्रमनि ही नहीं चल रहा है। निश्चय काय गुप्त है। सुब्रत सागर जी, ऐसे लोग से बेटा बच के रहना जो व्यंतरों से भी ज्यादा चंचली हों, बंदरों से भी ज्यादा चंचली हों, स्वयं अपने भाव खराब करें, दूसरे के भाव खराब कर निमित्त बने, चंचलता कर रहे हैं, शरीर से हाथ खींच रहे, पैर खींच रहे, स्वयं की काय गुप्ती तो है नहीं है, दूसरे को भी पालन नहीं करने दे रहे, आके बैठ गए बड़बड़ बड़बड़ चल रहे, बक रहे हैं, स्वयं तो वचन गुप्ती पाल नहीं पा रहे हैं, दूसरा मौन से रहना चाहता है, उसको जीने दो ना। देखो बालकों, मैं यहां समझा रहा हूं, ऐसे महान संयम का अभ्यास आपको घर से करना चाहिए। समय मिल जाए, काम नहीं है, मौन ले लो बेटा, वचन गुप्ती का अभ्यास। कोई काम नहीं है, शांत से बैठे रहो, काय गुप्ती का अभ्यास। मन में कुभाव मत आने दो, मनोगुप्ती का अभ्यास करिए। अभ्यास अमृतचंद स्वामी ने लिखा पुरुषार्थसिद्धि उपाय में, आपको अध्ययन करना पड़ेगा सरस भैया पंडित जी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थसिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट, श्रावकों को भी गुप्तियों का अभ्यास करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं ऐसे करो ना, जैसे भी आप ऐसे बैठे हो ना, बैठे रहो, कितनी देर तक बैठ सकते हम, बिल्कुल नहीं हिलना। काय गुप्ती का अभ्यास। अब बुद्धि कर्मानुसारणी, ये सूत्र जो है गीता का है। देखो मैं सब खोलता रहता हूं, खगोलता रहता हूं, ग्रंथ में कहां क्या लिखा है। बुद्धि कर्मानुसारणी ये गीता में लिखा है। स्यात् कहिए आप, सर्वथा कर्म के अनुसार बुद्धि को लगाते रहेंगे तो कर्म हटेंगे नहीं और बुद्धि ठीक होगी नहीं। पुरुषार्थ करने पर कर्म के अनुसार चलने वाली बुद्धि को हम ठीक कर लेते हैं। पुरुषार्थ करने पर कर्म के अनुसार चलने वाली बुद्धि को हम ठीक कर लेते हैं। यदि कर्म के अनुसार बैठे रहना, विश्व सागर जी भैया, आप मुर्जाज नहीं बन सकते थे क्योंकि आप युवा थे,
और युवा अवस्था में सारे विकार आपको मालूम थे, तब भी आपने विचार कर लिया, आप भीतरा के दिगंबर मुरदास हुए कि नहीं हुए? इसलिए तब आचार्य कुंद कुंद देव को देखो, यहां पकड़ में विषय आ गया, एकदम स्पष्ट पकड़ने में आ गया। आचार्य कुंद कुंद देव को लगा कि जैसे ईश्वरवादी कहता है कि ईश्वर की कृपा सब काम होते हैं, ऐसे जैन कर्मवादी कहता है जो कुछ होगा कर्म के उदय से होगा। तुम एकांत से कर्म को लिए बैठे रहे ना तो कर्माधीन मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। बोले कैसे? ईश्वरवादी कहता पत्ता भी हिलेगा तो ईश्वर हिलाएगा तब हिलेगा, और जैनी कहने लग जाए पत्ता भी हिलेगा तो कर्म के उदय से हिलेगा। अरे मित्र, कर्म के उदय से हिलेगा तो कर्म के उदय से हिलता रहेगा, तो हम कर्म को पछाड़ने का पुरुषार्थ कब करेंगे? इसलिए कर्म को स्वीकारना चाहिए, परंतु कर्माधीन नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ कर्माधीन नहीं होना चाहिए। निमित्त को स्वीकारना चाहिए, निमित्ताधीन नहीं होना चाहिए। पुण्य पाप को स्वीकारना चाहिए, पुण्य पाप के अधीन नहीं होना चाहिए। हम पुरुषार्थ करके सुबह मैंने कुचला शब्द का प्रयोग किया था। कुचला शुद्ध जहर है, लेकिन उस कुचला को जहर मान के फेंक मत देना। कुचला जहर को मारने की शुद्ध औषधि है, लेकिन कुचला से, संख्या से नीला थोता, हरिया थोता, इन सब से मैंने दवाइयां बनते देखी मित्र, मालूम। परंतु क्या करना पड़ता है? गोघृत में, कांसे की थाली में 100 बार धोना पड़ता है। गोघृत में देखो बर्तन का ध्यान रखना, कांसे की थाली चाहिए, और उसमें जरा भी तुमने लोहे की स्टील की चम्मच का प्रयोग कर दिया, औषधि समाप्त। अब आपको तो औषधि मिल नहीं सकती, भाग्य तुम्हारे समाप्त हो चुके अब तो। अरे आपके भाग्य समाप्त हो गए भैया, उसमें हम भी आते हैं। बोले क्यों? आगम में लिखा है तीर्थंकर का अभिषेक पूजन और मुनियों को दान कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो जहां देखो मंदिर मंदिर में, घर घर में, जहां पुराने बर्तन रखे हुए थे तांबे के, पीतल के, कांसे के, सब फेंक दिए और लुआ भर लिया घर में, लिस्टी लिस्टी लिस्टी। वो गया के वैद्य जी आए यहां पर, उनसे पूछना शास्त्रीय भाषा में बोलो, आयुर्वेद भाषा में बोलो, लोहो के लगने मास से औषधि धर्म समाप्त हो जाता है। ज्ञानी तांबे के पात्र में पानी तपाइए, दवाई बन गया। समझे ना? हमारे कमंडल का जो पानी है ना, नरियल का है, प्लास्टिक का नहीं है। उस नरियल के कमंडल में रखा जो पानी है ना, वो दवाई है। इसका मतलब ये मेरे कमंडल खाली मत कर ले जाना आप। एल्युमिनियम क्या है ना, एल्युमिनियम जो है ना, वास्तव में बेचारे गरीबों के बर्तन हैं। डेगची सुना, कुकर, ये गरीबों के, आप समझ जाओ किनके यहाँ मिलते थे डेगचियां, समझ रहे ना, गरीबों के पात्र हैं। आइए भैया, बहुत सूत्र हैं, तो मेरा विषय समझ क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि कुपात्र में, कुधातु में रखा भोजन विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार से मित्र आप निमित्ताधीन हो गए, ईश्वराधीन हो गए, कर्माधीन हो गए, तुम्हारी चेतन वस्तु विकृत होती रहेगी। तत्वसूत को लोग सामान्य समझते हैं, इसलिए ईर्या समती
चार हाथ भूमि देख के चलते योगी राज ईरिया समती, भाषा समती, हित मित प्रिय मधुर बोलते हैं, चीखते नहीं है, चिल्लाते भी नहीं है, हल्ला भी नहीं करते हैं। बाहर लोग सोचे वो क्या हो गया, नहीं, जैसे मुराद आहार लेते ना, ऐसे गिरास सोदा ऐसा समते, अपने हाथ को देखे, नीचे के पात्र को जीभ ना गिर जाए, दाता अंधा लंगड़ा लूला ना हो, ऐसे देख ले दिख सब जाए, वो कोई समझे ही नहीं। और कुलीन होना चाहिए, कुलहीन नहीं होना चाहिए। ऐसा दाता तुम्हें आहार दे रहा है, 40 तुलों को टाल करके, ग्रास जब तक मुख में नहीं उतनी खुले, और जैसी अंध गया बंद। कैसे? क्यों बालक, आपके फ्रिज है क्या बेटा? फ्रिज है? अच्छा, तो सुधीर पुत्र बालक, फ्रिज में सामान रख करके ऐसे खोल के रख देते ना, तो क्या करते हो? तुरंत जैसे रखा तुरंत। माने पानी भी जमाना है आपको, बर्फ बनाना है फ्रिज में, तो क्या करोगे? तुरंत बंद। रेस्ट सुनिए आप, यदि प्लेट खुली रही तो बनेगी बर्फ, नहीं बनेगी, ठीक, बस काम हो गया अपना। तुम्हारे घर में यंत्र रखे हुए हैं, जैसे फ्रिज में रखी सामग्री तुरंत बंद, अब अंदर काम चलेगा। ऐसे फ्रिज खोलो, मुख थोड़ा सा रखो, गिलास बंद, अब अंदर अंदर काम करो। जितना मुख खोल के भोजन करोगे, आवाज करोगे, दूसरे बैठे पड़ोस के लोग जो है ना, वे तेरी जाति को समझ जाएंगे तुम किस जाति का होगा, और इसके साथ साथ तुम्हारी कुल परंपरा को भी समझ जाएंगे। मुख्य वस्तु क्या है? भोजन करते हंस रहे हो, कहीं स्वयं ठसका लगा ऊपर गए, और क्या है? जो व्यक्ति जितना अधिक मुंह खोल के खाएगा ना, वो बाहर की वायु अंदर जाएगी, उसको बहुत गैस बनेगी। तुरंत ही मुख बंद कर लो, हंसी मजाक मत करना। उज्जैन में एक बच्चे ने, सुब्रत साहवी, हंसी हंसी में केले खाए,